अच्छा, अब टू इनकम एक्सपेंडिचर में तो वो आता है ना जो बैलेंस बचता है। तो पहले अपन ने किया था बाई बैंक, ठीक है। फिर इसके बाद अब अपन को लिखना था पहले कि यहाँ दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2018, 18 इज करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखते हैं, बाई बैलेंस शीट ही। फिर इसके बाद अपन को टू बैलेंस शीट ही लिखना है कि कितना शुरू में आउटस्टैंडिंग था। तो क्वेश्चन में एक लाइन दे रखा है 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर 16-17, पिछले साल का अभी भी 1200 रुपए बाकी है 1500 मिलने के बाद। मैं कहूं कि स्कूल की फीस जमा 800 रुपए स्कूल की फीस जमा कराई, उसके बाद भी तुम्हारे पास 300 रुपए है, घर से कितने रुपए लेके आए। स्कूल के 800 रुपए जमा कराने के बाद अभी भी आपकी जेब में 300 रुपए है। मैं ये कहा कि घर से, बस यही किया मैंने कि 1200 रुपए अभी भी देना बाकी है, लेना बाकी है 1500 मिलने के बाद। तो शुरू में कितना बाकी था जो 1200 रह गया। 2700 बाकी था ना, 2700 में से 1500 तो मिल गया, 1200 अभी भी बाकी है। तो अपन ने दोनों का टोटल करके शुरू वाला निकाल लिया कि शुरू में कितना बाकी था, पिछले साल के आखिर में कितना बाकी था। तो ये आ गया टू बैलेंस पीडी। अब लिखना है टू बैलेंस सीडी। तो वो दे रखा है नेक्स्ट ईयर का 1800। अब क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड को लेस किया, तो आ गया टू इनकम एक्सपेंडिचर 25,000। इन दोनों का टोटल किया, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, सीडी 16,200 ये दे रखा क्वेश्चन में। ऑन दे रखा था इसलिए अपन ने ये लिख दिया, फोर दे रखा होता तो यहाँ लिखते, यहाँ का टोटल करके बाहर लिखते। ऑन और फोर का मतलब समझ में आ गया था ना। बस, और बोलो आगे। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया था 44, मैंने कहा इसको ट्राई करके आना। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है। 2021 है करंट ईयर। हाँ ठीक है, क्योंकि पहली लाइन में दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2021। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को लिखना है एंट्रेंस फीस। तो अपन इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सी शो करते हैं, करंट ईयर की या प्रीवियस ईयर की या दोनों मिलाकर। ये अपना current- ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले लिख देंगे बाई एंट्रेंस फीस। कौन सी लिखेंगे, जो करंट ईयर की है। तो करंट ईयर की एंट्रेंस फीस कितनी है, 50,000। ये 50,000। एक मिनट इंक डाल देता हूँ। अब ऐसे ही सब्सक्रिप्शन में देखो, 90 तो मिल गया। तो ये जरूरी थोड़ी है कि केवल जो मिल गया वही लिखते हैं, जो आउटस्टैंडिंग होता है वो भी तो ऐड करके लिखते हैं। तो ये 90,000 90% है, 90,000 90% है। तो अपन कैसे निकालते हैं अगर ऐसा हो तो, कि अगर 90 मिल गया तो होना कितना चाहिए, 100। वन है तो 100/90 इंटू 90,000। तो टोटल होनी कितनी चाहिए, 1,00,000। टू बी रिसीव्ड 1,00,000 बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 90,000, देन स्टिल एरियर, अभी भी कितना लेना बाकी है करंट ईयर का, 10,000। तो अपन शो करेंगे 1,00,000 रुपए बाई सब्सक्रिप्शन। ये क्लियर है क्या पहले सबका। मॉर्निंग
नेक्स्ट इज लाइव मेंबरशिप फीस। क्या करते हैं लाइव मेंबरशिप फीस का? बिल्कुल, ये कैपिटल रिसिप्ट है। लाइव मेंबरशिप फीस इज कैपिटल रिसिप्ट एंड टू बी शोन इन बैलेंस शीट liability side. Donation, only donation is given, then this is to be shown in their income expenditure. यहाँ आएगा बाय डोनेशन 1,20,000. Donation for tournament, this is स्पेसिफिक डोनेशन। अब देखो टूर्नामेंट के लिए मिला कितना है 50,000, उधर देखो टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस कितना है 10,000. Fund and its income is more than expenditure, then this is to be shown in बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन फॉर लग गया गवर्नर्स पार्टी, तो फॉर का मतलब स्पेसिफिक, देन टू बी शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, पहले तो इंटरेस्ट निकाल के देखो कितना हो रहा है टोटल। 8% फिक्स डिपॉजिट 1,20,000 मेड ऑन अक्टूबर, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के देखो कितना है। कितना रिसीव हो गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना रिसीव हो गया देखो, टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना 2,400। कितना आना चाहिए टोटल 4,800, यानी हिडन एडजस्टमेंट है, आना चाहिए 4,800 बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 2,400, देन व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट रिमेनिंग 2,400? अक्रूड, यहां करेंगे ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 2,400, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 4,800। ये सबका क्लियर है क्या 2,400 अक्रूड वाला? अब है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमारी इनकम है बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 1,200, सोल्ड फॉर 500। 1,200 रुपए का मटेरियल था, 500 रुपए में बेच दिया, क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 700। ये क्लियर है 700 सबका? अब लिखा है लोकल रेंट 6,800 टोटल रिसीव इंक्लूडिंग 600 फॉर द 1920, पिछले साल का भी 600 रुपए इंक्लूड है, तो करंट ईयर का कितना है? ये आपका बाई लोकल रेंट 6,200, 6,800 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का था जो मिल गया था। एक बार यहां तक क्लियर है सबका? अब रेंट है 60,000, 15,000 रुपए पिछले साल का इंक्लूड है, क्या करेंगे? लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, तो ये आ गया 45,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड भी है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 60,000 लेस प्रीपेड, नेक्स्ट ईयर का इसमें इंक्लूड, कितना इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का 15,000, ये आ गया 45,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा अपन ने 50,000, अपने पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो अपन मान लेते हैं कि पूरा अपने पास खत्म हो गया, बचा ही नहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब तो क्या हो जाएगा, पूरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ या तो अपन यहाँ लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पूरा 50,000, और यह नीचे नोट डालेंगे depreciation has not given, then sports equipment has closing balance rupees 50,000। बात क्लियर है? नेक्स्ट, फर्नीचर 60,000। अब फर्नीचर भी दे रखा है 60,000। 31 मार्च 2021 को आज ही खरीदा अपन ने फर्नीचर, तो अब आज ही खरीदा था, एक दिन में तो डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, तो इसको ऐसा कैसा बैलेंस शीट में शो कर देंगे। फिर है 8% फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो असेट्स होती है, वो असेट साइड में जाएगी, पर उसको इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट करके लिख दिया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बोथ हैव गिवन, then to be shown in बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बुक्स कहां लिखेंगे बुक्स को? बुक्स असेट होती है। न्यूज़पेपर यहाँ लिखेंगे टू न्यूज़पेपर, हमने परचेज किया, बिल दिया न्यूज़पेपर का, कितने रुपए का न्यूज़पेपर है? 1,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। करो टोटल। 2,70,000, 2,81,000, एक 40, 1,10,600। वापस देखो एक बार टोटल, 1,20,600। अब देखो मैंने कहा था ये बात कि अगर डेप्रिसिएशन शो करेगी तब तो आंसर आएगा 1,20,600। बुक ने ऐसा माना है कि पूरा डेप्रिशिएट नहीं हुआ। अब अगर अपन डेप्रिशिएशन मानते हैं तो आंसर आएगा 1,20,600, और डेप्रिसिएशन नहीं मानते, अपन मानते हैं कि जैसे फर्नीचर पड़ा है वैसे अपने पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी पड़ा है, तो क्या करेंगे, तो यहां से हटा देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा टू सरप्लस 1,70,600। देखो एक बार क्लियर है बात मैंने क्या किया? इसमें क्या कुछ दे ही रखा है, इसमें क्या बिल्कुल साइलेंट है क्वेश्चन, कुछ दे ही रखा है, इसलिए अपन ने अज्यूम किया। पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि जहां ऐसा ब्लैंक हो जाए या आप पे छोड़ देगा आपको क्या अज्यूम करना है, तो डेफिनेटली एग्जाम में जो आएगा वहां तो इनकम एक्सपेंडिचर भी आएगा, बैलेंस शीट भी आएगी। जल्दी करो।
हाँ भाई, हो गया क्या सबका? गुनगुन, अब निकालो 46 क्वेश्चन। अब अपने पास बैलेंस शीट भी बनानी होगी, ठीक है। बैलेंस शीट भी दो बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट, पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, opening balance sheet is prepared. Opening balance sheet is prepared to calculate the capital fund. To calculate the capital fund. Without capital fund, without capital fund, it is not possible. It is not possible it is not possible to prepare closing balance sheet. Without capital fund, without capital fund, it is not possible. It is not possible to prepare closing balance sheet. अब लिखो आगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट is shown as cash balance in this balance sheet. In this balance sheet. In this balance sheet. And all the balances of assets, all the balances of assets and liabilities, assets and liabilities are to be shown in opening balance sheet which have given on April 1st, shown in opening balance sheet which have given on April 1st. No adjustments are to be made in this balance sheet. No adjustments are to be made in this balance sheet. लिख लिया सबने? अब समझना है यहाँ पर। सबसे पहले तो जो ये बात समझनी है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं। Because we want to calculate capital fund. Means we want to calculate
ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं होगा तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। पहली बात क्लियर है कि ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल का बैलेंस नहीं होता है, तो हमें कैपिटल फंड निकालना होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल द बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी प्लेस्ड इन दिस बैलेंस शीट which are given on April 1st means opening balances। उन सारे असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं जो क्वेश्चन में 1 अप्रैल को दे रखे हैं। मींस all the balances of assets and liabilities are to be shown in this balance sheet which are related to the previous year। तो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है और इस साल के ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल को जो भी अपने पास असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है उसको अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। असेट साइड को असेट साइड में असेट्स, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज। ये दूसरा पॉइंट क्लियर है। और तीसरा पॉइंट, नो एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। और कोई एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं करना, क्योंकि सारे जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में होते हैं। एक बार ये 3 पॉइंट देखो, एक बार समझ में आएगा मैंने क्या कहा। सब देख लो, तीनों पॉइंट क्लियर है। मैंने ये कहा कि कोई भी एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं होता है। जैसे लिखा है 10% डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, तो ये 10% क्लोजिंग बैलेंस शीट में चार्ज होगा, ओपनिंग में नहीं होगा। ठीक है। तो कोई भी एडजस्टमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है वो यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट वाला नहीं होता है, नॉर्मली वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का होता है। तो सारे एडजस्टमेंट जो करते हैं वो अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट में करते हैं। करें आगे। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट के बाद टोटल करेंगे असेट साइड का, टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का। जितना असेट साइड का टोटल ज्यादा है वो हो जाएगा लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, यानी जितना शॉर्ट होगी लायबिलिटी साइड वो कहलाएगा कैपिटल फंड। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। What is given from the following receipt and payment account of Premier Club and additional information, prepare income expenditure account for the year ended March 31st 2021 and balance sheet as on that date। बैलेंस शीट भी बनाना है और इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है। अब क्वेश्चन में ये दे नहीं रखा होगा कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है यदि कैपिटल फंड नहीं दे रखा और नहीं दे रखा है तो कैपिटल फंड के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ओपनिंग। अब सबसे पहले तो अपन कैलकुलेट करें सब्सक्रिप्शन। अकाउंट बनाओ सब्सक्रिप्शन का, ड्रॉ करो फटाफट फॉर्मेट। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी बाय बैंक टू इनकम एक्सपेंडिचर टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस शीट। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी बाय बैंक टू इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस सीडी बैलेंस। सबसे पहले टोटल रिसीव कितना हुआ 29,000। कहां लिखेंगे इसको?
बाई बैंक 29,000। नेक्स्ट, नीचे दे रखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। 2020 क्या था? तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, तो कहां लिखे? टू बैलेंस रीडिंग 6,000। नेक्स्ट, अब 50 मेंबर है, हर मेंबर को 500 पे करना है, तो टोटल आना कितना चाहिए अमाउंट? और करंट ईयर में आया कितना? 20,000। तो 2021 का कितना बाकी है? 5,000। अब ऐसे ही 2020 का निकालो, बाकी कितना था? 6,000। और आया कितना है करंट ईयर में? 5,000। 1,000 अभी भी नहीं आया, तो यहां लिखेंगे 1,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 6,000। ये क्लियर है क्या? पहले देखो सब। समझना पहले, अपन बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? जो पिछले साल का अभी भी बाकी है वो, और जो करंट ईयर का बाकी है वो, दोनों का टोटल होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल कितना आना चाहिए अमाउंट? 500 इंटू 50, 25,000। ये करंट ईयर में आ जाना चाहिए था, पर आया कितना है? 20,000। तो करंट ईयर का ही 5,000 नहीं आया, तो अपन ने लिख दिया 5,000 फॉर द करंट ईयर। पिछले साल बाकी कितना था? 6,000 रुपए। ईयर टू बैलेंस रीडिंग क्वेश्चन में दे रखा है पिछले साल का कितना रिसीव हुआ? 5,000। तो 1,000 अभी भी बाकी, तो दोनों मिलाकर हो गया 6,000। क्लियर है? अब और दे रखा है कि नेक्स्ट ईयर का कितना मिल गया? 4,000। नेक्स्ट ईयर का अमाउंट कहां लिखते हैं? तो बैलेंस शीट में आ जाएगा 4,000। टोटल करो, और तो कुछ है ही नहीं। 35 लेस 10, ये आ जाएगा 25। अब देखो, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये अपने पढ़ा वहां पर, जल्दी से बनाओ ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब और बाकी क्या दे रखा है? सैलरी के बारे में दे रखा है। सैलरी में भी यही है, 21 का आउटस्टैंडिंग 2,000। 21 यानी करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड और लेस। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6,000, क्या करेंगे? है क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग लेस करेंगे, और सैलरी पेड कितना है? 28,000। ठीक है? अब देखो, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाई सब्सक्रिप्शन अपने कैलकुलेट किया 25,000। और क्या क्या दे रखा है? हायर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को किराए पे दिया तो उनको पैसा मिला। हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, अपन ने कोई शो वगैरह किया तो जितना खर्चा हुआ उससे ज्यादा पैसे आए अपनी इनकम, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 8,000, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। अब आएगा टू सैलरी 28,000 एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000, तो आ गया 24,000। और क्या है? जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस
6,000 to electricity, 4,000 to newspaper, 8,000 और लास्ट एक दे रखा है अपने पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 20,000, यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 का 10% 2,000। एक बार यहाँ तक कुछ पूछना था पहले, सबका क्लियर है जो जो अपने कैलकुलेट किया? टोटल 35, 39, 49, यहाँ पर 30, 44, तो 5,000 सरप्लस। अब मैंने कहा था कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना तो उससे पहले चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया क्या सबने? यही बनाता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। अब वो 3 पॉइंट याद रखना कैसे बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, उसको यूज करना है, अप्लाई करना है। बैलेंस शीट ऑन अप्रैल 1, 2020। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या लेना है? कैश बैलेंस, जो बैलेंस बीडी दे रखा है वो कितना है 7,000। उसके बाद वहां से कुछ नहीं लेना है। अब बाहर से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 6,000। अब मैंने कहा था कि 1 अप्रैल को जो भी असेट्स दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है, वो लिखो। दे रखा क्वेश्चन है ऑन अप्रैल 1 बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। बुक्स 20,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी सैलरी, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ओपनिंग थी। ओपनिंग कितनी लेस की थी 6,000। एक बार देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट समझ में आई क्या? यहां तक मैंने उन 3 नियमों को अप्लाई किया था। पहला बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लेना है रिसीव पेमेंट का, ये लिया कैश बैलेंस 7,000। फिर मैंने कहा था कि जो 1 अप्रैल को बैलेंस दे रखा है वो लेना है। ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, इसलिए अपन ने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये होता तो लायबिलिटी साइड में लिखते एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर 1 अप्रैल को बैलेंसेस दे रखा है असेट्स का, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, तीनों को लिखा अपन ने। और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है अप्रैल 1 की। अब टोटल करो, जिधर शॉर्ट है ये आ गया आपके पास कैपिटल फंड। टोटल करो 240, 253 लेस 6, 2,47,000। समझ में आया क्या? अब हाथों हाथ बना रहा हूं इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्लोजिंग है जिसमें सारे एडजस्टमेंट भी होते हैं। वहां पर लिखा था बैलेंस बीडी वाला बैलेंस, या लिखेंगे बैलेंस सीडी वाला बैलेंस। इसी ऑर्डर में कैश कितना सीडी है कैश का 4,000। समझ में आ गया? जो कैश का बैलेंस रिसीव पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो क्लोजिंग का क्लोजिंग में जाएगा। पॉइंट क्लियर है? पहले अब लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब क्लोजिंग वाला देखो बाय बैलेंस सीडी कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाय बैलेंस सीडी है ना वहां पर। अब ऐसे ही वहां पर दे रखा है बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन।
देखो वो भी दे रखा है उस अकाउंट में 4,000 रुपए। टू बैलेंस शीट मिल गया। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो है जो अपन ने 1,000 प्लस 5,000 जोड़ के लिखा था, वो नहीं है जो टू बैलेंस शीट में दे रखा है। अब आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाली, ऐड किया था अपन ने 2,000। अब क्या लिखा अपन ने, बिल्डिंग, देखो पेमेंट साइड में देखो बिल्डिंग और परचेज की क्या अपन ने, पेमेंट साइड में देखो बिल्डिंग है क्या और, तो ऐसे वैसा लिख देंगे 2 लाख रुपए। ना तो डेप्रिसिएशन है ना अपने पास परचेज, तो सेम रहेगा। फिर क्या लिखा अपन ने, फर्नीचर, देखो फर्नीचर, कोई नया फर्नीचर खरीदा क्या अपन ने, पेमेंट साइड में देखो फर्नीचर आ रहा है क्या, तो पहले वाला फर्नीचर कितना, 20,000, पर डेप्रिसिएशन लगाया तो लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन 2,000, ये आएगा 18,000। अब आ जाएगा बुक्स, पहले से ये 20,000 एड परचेज, जितना अपन ने परचेज किया वो और लिखेंगे। बुक्स कितना परचेज किया और 10,000, तो 10,000 प्लस, तो टोटल हो गया 30,000। अब एक बार पेमेंट साइड वापस चेक कर लो, कोई और भी अपन ने कोई एसेट परचेज किया क्या, पेमेंट साइड में केवल बुक्स थी, बुक्स को अपन ने ऐड कर लिया, बाकी कोई परचेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब यहाँ पर कैपिटल फंड अपन ने निकाला था 2,47,000, एड सरप्लस, कितना सरप्लस हुआ था अपना, 5,000, तो ये हो जाएगा 2,52,000। अब यहाँ पे टोटल इक्वल होनी चाहिए अपने आप, तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो आपने गलत कर दिया। 52, 58, 2,10,000, 28, 58। देखो एक बार क्लियर है, ये बैलेंस शीट है अपनी एज ऑन मार्च 31, 2021, यानी क्लोजिंग बैलेंस, ये अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन को कम से कम एक बार जाके वापस करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हो गया सबका, बंद कर दूं? ओके। ओके।